नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। मैं इस समय बरगी में हूं और बरगी में मेरे साथ में विशाल जो उइके हैं, जो अपना एकलव्य आदिवासी जो आदर्श विद्यालय है बरबटी का, उसमें वो पढ़ते हैं। तो ये उनके पिता हैं विमल। तो आज हम इनसे बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि उनका जो बच्चा था वहाँ पढ़ता था, उसको 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया है वहाँ के प्राचार्य ने। क्या कारण रस्टिकेट करने का, हम इनसे खुद ही बात करके आपको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद गए थे जब उन्होंने वहाँ बुलाया था। तो कारण क्या है, हम इन्हीं से बात करने पे ही स्पष्ट हो पाएगा। तो विमल जी, मतलब क्या बच्चे को मतलब किस कारण से रस्टिकेट किया गया? सर, वहाँ पे जो अधीक्षक हैं और जो वहाँ के वार्डन हैं, जो उनकी बच्चों की देख रेख के लिए है, उसके साथ में पता नहीं कैसे क्या चला है। तो मतलब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मतलब बालक को कि मतलब लीडर सिर्फ करता है, मतलब लीडर बना हुआ है, कुछ भी मतलब बच्चों का एक ग्रोह बनाता है, ऐसा करके मतलब उसका ये है। मतलब तो कौन है वार्डन, कौन है वहाँ पर? वार्डन जो अधीक्षक हैं सर, वो मतलब मुसलमान है कोई, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। वो मान लो अभी अभी आए हैं, मतलब पहले कोई यादव जी सर थे, इसके बाद ये आए हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि सर ये बच्चे को मतलब ऐसा शुरू से ही मतलब क्यों नहीं चाह रहा है। नहीं, अभी इस परीक्षा का समय है, मतलब नज़दीक है। तो ऐसे में मतलब 1 महीने के लिए, मतलब एक बड़ा मतलब 1 महीने के लिए रेस्टिकेट करना, मतलब कुल मिला के बच्चे को मतलब पढ़ाई से दूर करना। तो ये मतलब आपको लगता है कि ये मतलब उन्होंने उचित किया है? नहीं सर, उचित तो नहीं किया, क्योंकि मुझे भी लगा क्योंकि ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए सर, 12वीं है और 12वीं में अगर 1 महीना के लिए किसी बच्चों को अगर रेस्टिकेट कर दें तो उसके भाई दिल दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा या बच्चे के सर में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 1 महीने तक अगर हो सकता है, मतलब 1 महीने के बीच में उसकी क्या पढ़ाई हो रही, क्या हो रही है ना। तो भाई उससे तो भाई अगर कितना मिलेगा ज्ञान, अगर वो पुस्तक से भी पढ़ेगा तो भाई जहाँ अपन को समझने में जो चीज़ पढ़ाते हैं वहाँ जो मिलता है वो अपन ऐसे ही कितना भी पढ़ लें लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब टीचर रहते हैं वो चीज़ को अपन को बारीकी से समझाते हैं, उस चीज़ का मतलब अपन बहुत अच्छे से समझ सकें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इनको रोक के बताने की कोशिश करूँगा आपको कि ये जो विशाल जो है वो काफ़ी होशियार बच्चा है, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये उसके मतलब वहाँ के कुछ अंदर के जो हमारे सोर्स हैं, उन्होंने बताया है कि काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने में अच्छा है। अब अगर बच्चों की अगर वो बात, अगर पढ़ने लिखने का, तो मतलब यही होता है कि साहब अगर कहीं अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, अगर हम उसके खिलाफ अगर बोलते हैं या उसके खिलाफ अगर कोई हम शिकायत कर देते हैं या बताते हैं, तो इसमें वो लीडरशिप वाली बात क्या है? अब लीडरशिप अगर आदमी नहीं करेगा तो फिर वो आगे कैसे समझ, क्योंकि सभी तो बात कर नहीं पाते हैं, कि किसी में ही क्षमता होती है कि जो मतलब किसी कमज़ोर आदमी होता है उसकी आवाज़ ऊपर तक लेके जाता है। तो अगर इस टाइप की अगर बात किया है और उस बेस पे अगर उसको हटा रहा है, तो ये कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसके अलावा और भी कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ एलिगेशन और थे, तो और क्या थे वो? कि बाहर मतलब गए थे ये लोग? जी सर, उनका कहना था कि कोई लड़का था एक कि जो बाहर उसी दिन मतलब वो बाउंड्री वाउंड्री कूद के आया था, ऐसा मतलब उनने बता रहे थे। पर अपन तो देखे नहीं है, पर उनका कहना था। तो इस बहाने उनने वार्डन ने उसको देखा और उसको मार दिया। कैसे मारा? उसको एक वो पाइप का जो होती है पतली वाले, उससे मार दिया, अच्छे 3-4 करके मार उसमें दिया। लड़के का नाम मालूम है आपको? लड़के का नाम सर मुझे तो नहीं मालूम क्या नाम है। पर उस वजह से मान लो उनका कहना वार्डन का था कि ये लोग भेजते हैं बाहर, मान लो दारू लेने, सिगरेट लेने, बीड़ी पे, मतलब ऐसा कुछ नशाखोरी करने। इतनी वहाँ पे सुरक्षा है कि आज हम लोग भी खुद वहाँ पे गए तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। तो अंदर वाला बाहर कैसे आ जाएगा? ये पूरा बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं, तो बच्चा फांद के कैसे जाएगा बाहर? अब ये तो नहीं पता सर क्या कैसा क्या उसको, तो भाई बाहर तो वो जा नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री है ना। अब ये कैसा है, गया या नहीं गया, मतलब उस हिसाब से भी तो जब जैसा उसने मतलब मारा, तो इन लोग बड़े लड़के जो भी जैसे विशाल है या फिर ये भी हैं, ये गए होंगे कि सर आप उसको क्यों मार रहे हैं, कैसा मार रहे हो। तो उसने बोला होगा कुछ नाप शनाप कि तुम जे हो वो, तो उसमें और ये मतलब चिढ़ गया कि मतलब, और फिर एक बोर्ड में मतलब लिख दिया, किसने लिखा कि क्या कर लोगे, मतलब ऐसा कुछ। तो ये सब मतलब विशाल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आदिवासी अगर समाज पे अगर कोई ऐसा कुछ शोषण होता है या अत्याचार होता है, वो उसके बारे में बोलता है, तो वहाँ पे भी दूसरों को बड़ा बेकार लगता है। तो यही चीज़ वहाँ पे भी हो रही है कि जो वार्डन है
आदिवासी छात्रावास है, आदिवासियों का वहाँ पे सारे छात्र रहते हैं और वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। बताते हैं कि कोई मुस्लिम वार्डन है जो अभी अतिथि के रूप में आए हैं, तो इनको मतलब इतना अधिकार कैसे दे दिया गया कि वो किसी को मतलब बच्चे को पाइप से मार रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो बच्चा अगर बाहर गया था कि नहीं गया था, ये अभी तो हम भी स्पष्ट नहीं रूप से नहीं कह सकते, कि जैसा ये बता रहे हैं उसी बेस पे ये सारा मतलब घटनाक्रम हुआ है कि उसको पाइप से मारे, तो पाइप से मारने का भी अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रबंधन है, एक तो पहली अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये वहाँ पे मतलब ये स्टाफ वगैरह प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं क्या? सर बिल्कुल रहते हैं, प्रिंसिपल रहता है, नहीं, प्रिंसिपल तो वहाँ नहीं रहते, क्योंकि हम लोग ने भी देखा, जानकारी हम लोग को मिली, उनका निवास है वो रहते नहीं है, उनके निवास पे उनका भतीजा पवन डहरिया करके है वो रहता है। हाँ, वो जो जितने भी जो भी टीचर हैं वो रहते होंगे, शायद प्रिंसिपल सर वहाँ नहीं रहते हैं, वो आना जाना जो भी करते हो, क्योंकि अब भाई मुझे तो मैं गया था तो उस दिन भाई अगर देखिए इतनी बड़ी घटना थी, अगर ये होता तो प्रिंसिपल तक उस समय बात पहुँचती है ना, तो जब प्रिंसिपल नहीं थे तभी ये सारी चीज़ें हुई ना। तो आपको क्या लगता है इसमें, मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की भी गलती है इसमें? नहीं सर, देखिए कि अगर उनको तो ऐसा है कि अगर अगर एक तरफ से वार्डन की बात माने तो ये गलत है। अगर उनको अगर कोई बच्चे की भी बात ही अगर सुननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मान लो ना मेरे को बोलने का मौका, ना बच्चे को तो उनने बोला प्रिंसिपल सर से बहुत करते रहे कि सर मेरी गलती नहीं है, आप बच्चों से पूछ लो। तो जितने भी जो बच्चे हैं उनको आने नहीं दिया, क्योंकि जब मैं लास्ट में जब बच्चे को लेके आ रहा था, गेट में था, तो सारे लड़के उसको जब छोड़ने आए तो वो मुझे से कह रहे हैं, बोले अंकल विशाल को रेस्टोरेंट कर दिए। तो मैं कहा जी हाँ। तो मैं कहाँ कर दिए? तो बोले कि विशाल की तो कोई गलती नहीं है। बोले कैसा कर दिए? तो मैं कहा यार अब मुझे तो नहीं पता, मैंने भी कुछ नहीं बोला भाई, उनने अगर बोला तो मैंने भी और बच्चे को कहा कि हो सकता है बच्चे की गलती हो, मैंने भी ज़्यादा, क्योंकि सर देखिए जब बच्चे को निकाल रहा है 1 महीने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी क्या लग रहा है कि मेरा बच्चा है 1 महीने के लिए निकल रहा है, इतनी बड़ी गलती कर रहा, 12वीं पढ़ रहा है भाई, अब तक तो अभी तो उसका स्वास्थ्य भी इस वजह से खराब हाँ, उसका स्वास्थ्य भी खराब है, वो शौक में मतलब हाँ, और अभी 6वीं से गया है सर, 6वीं से मतलब ये 12वीं हो रहा है ना, 11वीं ना, यहाँ तक अभी किसी शिकायत नहीं आई। जैसे बड़े 12वीं गया है, 12वीं के बाद से उसकी ये शिकायत आने चालू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ सर कहीं ना कहीं मतलब ये मतलब बच्चों का सुनना चाहिए, अभी प्रिंसिपल की भी गलती है या बच्चों का सुनना। अब ये जब प्रिंसिपल ने बच्चे को रेस्टिकेट किया, हाँ। तो आपने और उनसे बड़े अधिकारी के पास शिकायत करी इसकी? नहीं सर, बड़े अधिकारी के पास अभी तो शिकायत नहीं करी। क्यों नहीं करी सर? इसलिए नहीं करा तो क्योंकि मैं भी कहा कि चलो ठीक है भाई, 1 महीने के लिए अगर इन्होंने किया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अब उतनी ज़्यादा पहुँच नहीं, तो ये मतलब एक तो एक तरफा चीज़ हो गई ना भाई, विद्यार्थी अगर गलती अगर उससे हुई है तो उसको थोड़ा सा मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा पनिशमेंट कि उसको पढ़ाई से आप दूर कर दो। तो कुल मिला के ये नहीं लगता कि आपको कि हमारे आदिवासियों के नाम पे इतनी चीज़ें होती और हमारे लिए सारी योजनाएं होती शिक्षा, लेकिन आदिवासी को ही शिक्षा से दूर किया जा रहा है? जी सर बिल्कुल है, किया ही जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और जो भी जो टैलेंट बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छे लिखते हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ से अब यही तो रेस्टेंट कर दिया मतलब 1 महीने के लिए। अब 1 महीने में अब मैं क्या है कि मैं क्या बताऊं सर, मुझे भी अब बहुत ऐसा लग रहा है कि उस दिन सर मैं बहुत ही गुस्से में था, मैं भी था जब वो मैं, क्योंकि मैं नहीं गया था, मुझे दोबारा फ़ोन आ गया, तब मैं गया। तो सर ने भी, प्रिंसिपल सर ने भी फ़ोन लगाया मुझे, बुलाए कि, पर मैं तो बैठा रहा, मैं कुछ नहीं कहा, देखता रहा। अब मैं कभी इनकी बातें अब मैं क्या सुनूं, मतलब एक तरफा ही जा रहा है, प्रिंसिपल भी वार्डन एक साइड बता रहे हैं, बालक उतना बोल भी रहा है, इसके बाद बालक की बातें नहीं सुनी जा रही है। मतलब उसको कई प्रकार की मतलब एक बातें कहीं आ जाती हैं कि मतलब बाइयों जो खाना बनाती हैं तो उनका क्या है कि जो बाइयों के साथ लड़ जाता है, जो मतलब ये एक टीवी हॉल है, टीवी में मतलब बच्चों के साथ अंदर बैठ एक चीज़ ये भी आई थी सामने, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, कि वो रोटी बाइयाँ फेंक के देती है, ऐसा क्या सही बात है क्या? जी सर, उनने बच्चों ने बताया कि बाइयाँ रोटी, जी जी जी। तो देखिए सर, मैं वहाँ तो बच्चे ने मुझे बताया कि वो वहीं मैं सुन रहा था, प्रिंसिपल जी को, सर को बता रहे थे वो कि सर मतलब बाइयाँ जब बोले फेंक के रोटी दे रही थी, तो फेंक के रोटी, उसमें रोटियाँ थी थोड़ा क्या है, तो हम भी समझते हैं कि ठीक है, उनने भी कहा कि भाई पूजा पाठ करके आई, उपास तो पानी ठीक है, तो ये फेंक के दे रही थी। तरी मतलब क्यों है, कारण क्या ऐसा फेंक के देना? अब ये तो ये मतलब क्या उनको लग रहा है कि ये मतलब ये छोटे मतलब आदिवासी समाज से हैं तो ये इसी लायक हैं? तो सर बात तो वही आ रही है कि मतलब छोटे समाज हैं, भाई हैं, तो मतलब इनको फेंक के दिया जाए, ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अब इस तो मतलब यही समझा जाता सर। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो प्राचार्य हैं राजकुमार डहरिया, वो दलित वर्ग से आते हैं, और ये जो छात्रावास है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, ये आदिवासियों का, तो दलित वर्ग से मतलब वो भी हैं, दलित वर्ग का ये भी मतलब
बच्चे भी हैं वहाँ पर आदिवासी, लेकिन वहाँ पे उनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो रही है कि मतलब बच्चों बताया जा रहा है कि बच्चों को रोटियां फेंक के दी जा रही। तो फिर ऐसे दलित प्रिंसिपल की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, शायद ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो बच्चों को ही नहीं समझ पा रहा है कि जब वो आदिवासी बच्चों को नहीं समझेंगे तो वो घर के बच्चों को क्या समझेंगे। तो कुल मिला के इसे प्राचार्य की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये मतलब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को। और बच्चे को मतलब 1 महीने की रेस्टिकेट करना, वो भी पता लगा कि इन्होंने तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा मतलब ऐसा षड्यंत्र जैसा लगता है। तो कुल मिला के डहरिया जी मतलब उनका साथ, तो ये मतलब इतना बड़ा मतलब हो गया। तो अभी बच्चे से बात हुई होगी आपकी, तो बच्चा क्या फील कर रहा है अभी? सर बच्चे तुम कल की तो सर बहुत बड़ा फील, क्योंकि मैं जब से वो आया है मेरे से तो बात ही नहीं की, क्योंकि वो तो मुझे गुनहगार समझ रहा है कि मतलब मेरे लिए पापा ने एक शब्द वहाँ पे बोला नहीं है, क्योंकि वो मतलब आके घर बताया, मम्मी से बताया कि मैं पापा के ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, कि पापा ने मेरे को ही और मतलब वो समझा, पापा ने एक शब्द मतलब मेरे प्रति नहीं बोला। तो इस कारण से वो चुपचाप आया और एक दिन रहा है और दूसरे दिन मतलब अपनी नाना नानी के यहाँ चला गया, मतलब फ़ोन से मतलब बुलवा के, भैया जो उनकी बड़ी उसको मम्मी, हाँ खराब लग रहा होगा। हाँ, तो उसको वहाँ बुलाया, तो वहाँ जैसे ही गया है तो एक दिन रहा है, दूसरे दिन से उसको बुखार आ गया है। अब मैं समझता हूँ शायद हो सकता है अपने माइंड में उसने ज़्यादा ले लिया हो कि भाई 1 महीने के लिए, क्योंकि सर घर में आ जाते हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि भाई 1 महीने के लिए मुझे रेस्टोरेंट कर रहे हैं। अब मैं नाना नानी के यहाँ गया हूँ तो बेबी सब पूछ रहे हैं कि विशाल क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कि तुमने क्या गलती कर दी कि जो 1 महीने के लिए तुमको रेस्टोरेंट कर दिया है। तो अपने आप में सर उसको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया हो। अच्छा, कि बच्चे से बात हुई तो जो वहाँ का वार्डन है वो बच्चों को अच्छे से मतलब देखभाल करता है, ट्रीट करता है? सर ये तो मुझे बच्चे से जानकारी मिली है कि वो मान लो कि ठीक से बात ही नहीं करता बच्चों को, उस हिसाब से नहीं रखता कि मतलब बच्चों को अगर कोई चीज़ है, कि अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो मतलब सही तरीके से बताते नहीं हैं, कि जो मान लो थोड़ा सा अहंकारी टाइप से बताता है, बात करता है, तो ऐसा करता है सर। तो ये कुल मिला के ये बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ के जो वार्डन हैं, ये अतिथि के रूप में रखा गया है। तो अतिथि की मैं बता रहा हूँ कि जो ईएमआरएस में अधिकतर अतिथि विद्वानों को मतलब रखा गया है ये अधीक्षकों के रूप में। तो ये जो मतलब अधीक्षक हैं, ये मतलब कुल मिला के एक प्रकार से रबर स्टैम्प जैसे हैं। प्रिंसिपल सारा खरीदारी करता है, प्रिंसिपल ही इस अधीक्षक का काम कर रहा है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि खरीदारी कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में ही सारा है पैसा। मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से बता रहा हूँ कि ये जो प्रिंसिपल जो हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ पर क्लब में बैठे हुए, इनको बच्चों से कोई साहूकार नहीं है, ना बच्चों से कोई लेना देना है। इनको तो बस ऐसा लगता है कि वो खाने में कितना पैसा बचाना है, ख़रीदारी में कितनी है। हम अभी बीच में अभी बहुत सी चीज़ें हैं, हम एक एक करके दर पर दर रोज़ खोलेंगे, उन चीज़ों को सामने लाएंगे कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ क्या चल रही है। हम चाहते थे, हमारा कोशिश यही रहती है कि भाई विद्यालय अच्छा हो और अच्छे से चले, क्योंकि इतना बड़ा संभाग का बड़ा विद्यालय, 3-3 क्लब हैं। पिछले बार एक क्लब की बात करें पीवीटीजी की, वहाँ इतना बड़ा मामला आया कि खाना सही नहीं बच्चों को मिलता था, बच्चे 200-250 बीमार पड़ गए और कंडीशन इतनी थी कि कुछ बड़ी घटना हो जाती, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं लापरवाही इतनी बड़ी थी, कलेक्टर ने भी उस चीज़ को माना, देखा भी वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाकी के ईएमआरएस के जो प्रिंसिपल है ना, ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो ये लग रहा है कि जो हो गया, अब हमें जो करना है करना चाहिए। तो अब मेरा यही प्रशासन से भी कहना रहेगा कि भाई ये जो है इस तरीके का चल रहा है, बराबर यहाँ पे जाके मॉनिटरिंग की जाए बगैर बता, क्योंकि आप लोग जाते हो, जाने के बाद वो वही काम होता है कि सारी साफ़ सफाई हो जाती है, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद वही भर्राशाही चालू हो जाती है। तो कुल मिला के जब आप को दौरा करना या छापा भी मारना, तो ऐसे समझ आइए कि जब वहाँ पर ये लोग मतलब किसी को भनक भी ना लगे। तो कुल मिला के यही था कि विशाल जो इतना होनहार बच्चा था, ज़रा सी गलती के पीछे, गलती सबसे होती, छोटों से भी होती, बड़ों से भी होती, लेकिन उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं दी जाती कि भाई वो पढ़ने वाला है, ये एग्ज़ाम का समय है, पढ़ाई का समय है उसका, और उसका आखिरी मतलब 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, और वो उसको मतलब एकदम से 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में शॉक में चला गया है और उसको शॉक लगा है, और वो मतलब उसके पिताजी जैसा बता रहे हैं कि उसकी हालत मतलब थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को मतलब क्या ये मतलब शिक्षा देना चाह रहे हैं वहाँ पर ये प्रिंसिपल और ये अधीक्षक। तो कुल मिला के ये इनकी लापरवाही है और इनको भी उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।